एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की जो बड़ी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, जोहान उठ चुका है, हमारा जो गुंडा है घर का वो उठ चुका है। हमारे घर की रौनक, हमारे घर की शान और शौकत सब कुछ है ये हमारा बच्चा जो उठ चुका है और धांधल करने के लिए रेडी हो चुका है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे आँखों का अपडेट कि मेरी जो आँखें हैं वो अभी भी थोड़ी सूजी हुई है। दर्द कम है, मतलब 50% लेस है दर्द पहले से, और दवाइयाँ मेरी चल रही है। आज मेरा लास्ट कोर्स है और आज रात तक ये ठीक नहीं हुआ तो मैं कल दूसरे डॉक्टर को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग भी थोड़ा बहुत सजेशन दीजिए कि ये क्या है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा कैसे फैल गया। और हमारे घर में जो है वो कारपेंटर का काम शुरू हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या काम बाकी था जो आज कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहला काम इसका है, इसको खिलाना, इसको नहलाना, इसको पिलाना और इसको फिर से सुलाना। और गाइस, हमारा जो बाथरूम है इसके पीछे का दरवाजा जो है वो बहुत सड़ चुका है। भाई मैं 1 मिनट दिखा सकती हूँ वीडियो में। ये देखिए गाइस, ये कोने कोने से कितना सड़ गया है। तो मैं इसके ऊपर ये लगवा रही हूँ शीट ताकि ये और ना सड़े। चलो चलो अंकल बोले चलो चलो। देखो गाइस कैसा आया दिखाने के लिए कि मेरे को चलो चलो बोल दिए तो रो रहा है। बेटा काम करने दो, ममता इसको लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह ना, बोला भारी है ये नहीं उठा पाऊंगा मैं, आप हटा दो ये प्लीज। डरपोक जाओ। और गाइज, ये वाला जो मेरे ऊपर यहाँ पर लाइट थी मैंने निकाल दी थी और मैंने दूसरी लाइट लगवाई थी फोकस। तो उसका वेट, ये जो यहाँ पर जो एरिया है ये दीवार नहीं उठा पाई, तो दीवार टूट के साथ में निकल गई। और इसके लिए मेरे को इसको थोड़ा सा डिसेंट रखना है, वरना अगर मैं पीओपी का काम कराऊंगी तो मुझे पूरा वॉल को भी पेंट करना पड़ेगा। मुझे इतना बड़ा खर्चा नहीं करना है और साथ में जोहान है तो कतई नहीं करना है। ये देखो, सुबह में उठते साथ ए करके ड्राई फ्रूट्स की तरफ इशारा करता है कि मेरे को दो। हाँ दे दो ममता, उसको निकाल के दे दो, एक किशमिश दे दो। मुझे पता है क्या लेगा, मुझे पता है क्या लेगा। बादाम पसंद है। हाँ पर बादाम मत दो भैया, मना किए, बोले कभी गले में डाल दिया तो अटका दिया तो नहीं है। किशमिश दो, किशमिश बहुत शौक से खाता है वो। उसको भिगा के रखने के लिए। हाँ रात में भिगा के रखो। कभी खिला दे कभी भिगा दे। आज गाइस मैंने सोची हूँ कि मैं बनाऊं दाल गोश्त, क्योंकि गोश्त है घर में और दाल गोश्त सुफियान को बहुत पसंद है। और साथ में मैंने दूधी भी लाई, तो दूधी का भी इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि मुझे दूधी की भाजी इतनी पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि दूधी यूज़ करेंगे तो दाल गोश्त भी यूज़ करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि सुफियान को दाल गोश्त पसंद तो है, बट उनकी मम्मी के हाथ का उनको ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आज अम्मी को फ़ोन करती हूँ और उनसे रेसिपी लेती हूँ दाल गोश्त की और उनको सरप्राइज करती हूँ उनकी मम्मी के स्टाइल का दाल गोश्त बना के। सो सारे काम आप मुंबई आ रहे हो क्या खाना खा रहे हो। गाइस लेट्स गो, फोन लगाते हैं अम्मी को। मुझे रिंगटोन बहुत पसंद है। इट्स बीन 6। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अम्मी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, आप बोलिए। अब्बा भी अच्छे। अच्छा, नहीं हम लोग तो है ठीक, मेरी तो बस आंखें थोड़ी अभी सूजन कम हुई है। मतलब पड़ रहा है, दवा से इतना नहीं पड़ रहा है। देखूंगी अगर आज लास्ट कोर्स है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं जाऊंगी दूसरे डॉक्टर के पास। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मतलब दूसरा को बोलेगा अच्छे डॉक्टर को अच्छा नहीं दिखाने बोल, लापरवाही मत करो। हाँ वही मुसीबत हो जाएगी। वही दर्द तो ठीक हो गया बट सूजन थोड़ी है अभी भी। सेक करने बोला ना उसने। सेक करने बोला ना, सब कर रही हूँ। अच्छा मैं पूछ रही थी अम्मी, दाल गोश्त की रेसिपी चाहिए थी। अरे हाँ लो ना, क्या चाहिए दाल गोश्त का मसाला लेके नहीं है। दाल गोश्त का भी मसाला आता है? हाँ गिगाने का बहुत अच्छा आता है, सेम बढ़िया दाल बनती है। नहीं है मेरे पास तो मैं मिलेगा दाल गोश्त का मसाला। अच्छा हाँ मैं जाके कुछ नहीं, अपने क्या करना है, दाल अलग से तुअर की दाल लेना जी। तुअर की दाल को ना कितना गोश्त ले लो। गोश्त तो पाव किलो जितना ही लूंगी, ज्यादा नहीं खाते लोग। दाल भी पाव किलो लो। अच्छा पाव किलो से भी कम लो थोड़ी दाल सब खाते, गोश्त कोई नहीं खाता। पाव किलो दाल ले लो। दाल में ना हल्दी, नमक, टमाटर और ना 2 हरी मिर्ची और कोतमीर डाल के कुकर में चढ़ा दो उसको अलग से। जी हाँ, और ना गोश्त लेना,
उसके अंदर है ना वो घिगानी मसाला है ना, वो 2 चम्मच डालना, ज्यादा मत डालना। गाइस सुफियान को फिर से बेडरूम करना पड़ा हमें, मेरे कीची से हस्बैंड को। गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, फटाफट से हम बनाते हैं दाल गोश्त। और उसके लिए मैंने गोश्त को धो दी हूँ और इसके अंदर विनेगर डाल के रखी, तो और उसका जो भी अंदर का माल मटेरियल है, थोड़ा बहुत जो भी रेड रहता है खून, वो निकल रहा है। फिर उसको अच्छे से धोऊंगी मैं, फिर एकदम व्हाइट कर दूंगी गाइस, क्योंकि मैं भी गोश्त इतना खाती नहीं हूँ, बट मैं अपने हाथ से बना रही हूँ तो खा लूंगी थोड़ा बहुत, बट सिर्फ दाल। तो जल्दी जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने ले ली हूँ तूर दाल, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो, चिलीज, हल्दी, नमक, मिक्सिंग, ऑनियन, स्पाइसेस। गाइस मैंने बोली थी ना धो के व्हाइट कर दूंगी, तो अब डालते हैं मटन। मैंने डाल चुकी थी जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, ऑयल, स्पाइसेस एंड वाटर। गोश्त 80% गल चुका है, अब डालेंगे दूधी और इसको भूनेंगे अभी। जीरा, पक्का धनिया। तो गाइस मैं भी उठ चुका हूँ, उठते साथ जो मेरा नाश्ता है वो यहाँ पर आके पड़ा हुआ है, तो मैं फटाफट से नाश्ता करूँगा गाइस। तब तक के निदा जुहान को अंदर सुला दी है। निदा जब जुहान को सुला के बाहर आएगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आज घर में क्या क्या हुआ है। लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं सोता हूँ ना, तो मुझे थोड़ी आवाज़ आती है घर में, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट जब मैं सो के उठता हूँ ना गाइस, तो घर में सारा काम ऐसा हुआ होता है ना, मतलब जो काम हम लोग सालों से नहीं करवा पा रहे थे, वो निदा ने मतलब सब 2-3 घंटे में करवा लिया, ऐसा सीन हो गया। मतलब तब मैं फटाफट से नाश्ता करता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है। तो गाइस अभी जस्ट मैं अंदर वहाँ पे नाश्ता करके उठा और यहाँ पर आकर देखा तो निदा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ चुकी है और निदा को चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे ढूंढ रहे कोई हॉस्पिटल जहाँ पे ईसीजी हो जाए फ़ौरन से। तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल देखते तुमको मिला कोई? नहीं, संडे आज, वही मसला, आज संडे भी है और निदा की हालत इतनी बुरी हो रही है, इसका आँख का भी सही नहीं हुआ है, थोड़ा आँख का भी प्रॉब्लम है। कैसे हुआ तुमको निदा अचानक से? लेकिन वॉशरूम में मैं वही नेक कल रात से दर्द हो रही थी। क्या बोलते? फैन चालू करो ना, वो बहुत घबराहट हो रही है। सॉरी। तो गाइस अभी निदा को लेकर हम लोग आए थे हॉस्पिटल में और निदा का ईसीजी रिपोर्ट निकाले, बट यहाँ की जो ईसीजी रिपोर्ट है गाइस उसके अंदर निदा का जो हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल आया है। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पर, तभी हम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि वहाँ पे क्या रिपोर्ट। हाँ तो अच्छे हॉस्पिटल में चलो ना, बड़े वाले जहाँ पे प्रॉपर रीडिंग है। अब यहाँ पे एबनॉर्मल दिखा रहा है, फिर बाद में अल्लाह ना करे। हाँ तो गाइस फिलहाल तो जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में उन्होंने बोले कि निदा को नारियल पानी पिलाना चाहिए। हाँ पीना है। तो हम लोग यहाँ पे भी नारियल पानी लेकर आए। क्या हुआ? ज़्यादा पेन हो रहा है क्या निदा तुमको अभी? हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है रुको, नारियल पानी ला रहा हूँ। तो गाइस हम लोग निदा का जो रिपोर्ट वगैरह है वो निकाल के आ चुके हैं। उसकी रिपोर्ट में क्या है वो तो आप लोग को हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। बट गाइस आज सुबह में निदा ने जो दाल गोश्त बनाई थी गाइस, उसकी खुशबू मुझे नींद में भी आ रही थी, तो मैं सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं यहाँ पर आके खाना खाता हूँ, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ दाल कैसा बना है। गाइस ये रहा हमारा दाल गोश्त जो कि निदा ने किससे पूछा? मम्मी से पूछा मेरी निदा ना तुमने? मेरी मम्मी से पूछ के निदा ने रेसिपी बनाई, क्योंकि मेरे को मेरी मम्मी के हाथ का दाल गोश्त बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो मैं फटाफट से मैं पहले दाल गोश्त खाता हूँ और फिर निदा को स्कार्फ पहनवाता हूँ और फिर मैं आप लोग को उसके रूबरू कराता हूँ, उससे मतलब पूछवाता हूँ कि आप उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है और रिपोर्ट में क्या क्या है। तो गाइस खाना वगैरह अभी हमारा हो गया और अभी आप लोगों को निदा बताएगी स्टार्ट से कि उसको एक्चुअल में हुआ क्या था। बोलो। सो गाइस मैं गई थी नहाने, जब सफियान उठ गए थे, तो जब मैं नहाने गई मैं वॉशरूम में कभी भी ऐसा सीधा कमोड पे फौरन ऐसा नहीं बैठती, बिकॉज मुझे बैक में प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा बेंड होके फिर नीचे बैठी। तो मैंने सर नीचे झुकाई बैठने के लिए, मतलब ऐसा नीचे ऐसा बेंड हुई, तो अचानक से ना मेरे को यहाँ पर सेंटर इधर दर्द होने लगा, जो कि मुझे 1 मंथ से हो रहा है। मतलब कुछ भी अगर ऐसा थोड़ा बहुत भी कुछ सोच लेती, ओवर थिंक कर लेती, तो मुझे यहाँ दर्द हो रहा था। तो मैंने तभी निगलेक्ट की। फिर मुझे तो ऑब्वियसली ये है ही, पैनिक अटैक आता है, एंजाइटी आती, तो मेरी दवा थी उसकी। तो मुझे जब ये होने लगा ना, मैं अभी भी कुछ सोच रही थी तभी, तो अचानक से उसके फौरन बाद मुझे दर्द स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगा कि शायद से वो मुझे हिट हो गया है, तो मैंने उसकी दवा खा गई। अब दवा खाने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, तो मैं नहाने चले गई। नहाने के टाइम पे भी जब मैं झुकी तो मुझे फौरन वापस से दर्द स्टार्ट हुआ। तब तो ऐसा दर्द हुआ कि मैं अपनी बॉडी भी ढीली छोड़ रही थी, मेरे को सांस लेनी नहीं हो रही थी, मैं एकदम ब्रेथलेस हो गई। तो मैं कैसे करके कपड़े पहनी, मतलब नहा के बाहर निकली, कपड़े पहनी, मतलब ऐसा बैठ रही हूँ, फिर ऐसा हाँप रही हूँ, फिर कपड़े पहन रही हूँ, फिर हाँप रही हूँ, फिर सब कर रही हूँ। उतने में सुफियान अंदर आए रूम में। देखे तो मैंने उनको बोली कि सुफियान प्लीज़ मेरे को कुछ हो रहा है,
मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास, मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को इट्स वेरी अनबेरेबल फॉर मी राइट नाउ। तो उन्होंने मुझे लेके गए। पहले हम लोग जब डॉक्टर के पास गए तो पहले वाले डॉक्टर ने ECG में बोले कि एबनॉर्मल है। हम लोग सब लोग डर गए। फिर डॉक्टर ये भी बोल रहे कि नहीं मेरे तरफ से तो नॉर्मल है, बट ये मशीन ऐसा बोल रही है एबनॉर्मल है, क्या करना है ये वो। तो सुफिया ने बोला कि चलो कोई एक ऑप्शन देखते हैं। तो हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए। तब वहाँ पर मालूम पड़ा कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ECG वाज नॉर्मल, बट द पेन वहाँ पर था। तो मुझे उसके लिए इंजेक्शन दिए और मेरा BP थोड़ा सा लो था, मतलब 50% जैसा थोड़ा लो हो गया था BP। तो डॉक्टर ने मुझे फिर बोले कि ORS पियो, कार में बैठो AC के अंदर और ORS पियो। तो मैंने ORS पी, फिर थोड़ा देर मतलब 10-15 मिनट रुकी, फिर वापस गई तो थोड़ा सा BP में इम्प्रूवमेंट आया। तो मुझे मतलब ऐसा बोला गया कि BP का एक बार चेकअप करवा लो कि तुमको BP की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, जिसकी वजह, और ये जो है शायद से मेरे को वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेन, मसल स्पाज्म, हाँ वो हो गया है। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ से पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का दर्द आ रहा है और बैक में भी हो रहा है। और यूजुअली हाथ में भी ऐसा होता नहीं, बट हाथ में भी। तुमको क्या डर था, तुमको क्या हो रहा है? मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि मुझे कुछ बड़ा कुछ तो नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरे को बहुत मैं बड़ा कुछ क्या, वो तो बोलो। हार्ट अटैक वगैरह, मैं पैनिक हो गई वो टाइम पे बहुत ज्यादा। मैं अपनी बॉडी एकदम लूज छोड़ दी, बोली क्या हो रहा है अचानक से। 1 मंथ से हो रहा था। और मुझे फिर डॉक्टर ने बोला मुझे दवा थी ना तो तुमने खाए, वो तुम्हारा BP लो कर देता है। क्योंकि पैनिक अटैक्स में क्या होता है, यूजुअली BP बहुत हाई हो जाता है, बहुत शूट कर जाता है, आप एकदम घबरा जाते हो कि क्या करना है। तो जब वो दवा खाते हो तो एकदम ऐसा कूल डाउन हो जाते हो, BP लो हो जाता है। तो वो BP मेरा दर्द नहीं किया और साथ में BP लो हो गया, तो और मेरे पैनिक हो, मतलब घबराहट होने लगी थी। सही है। तो गाइस ये देखो, ये है निदा की ECG रिपोर्ट्स और इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर सस्पेक्टेड एबनॉर्मल ECG। तो ये देख के हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे ना। और इसमें भी थोड़ा बहुत आया है, पर डॉक्टर बोल रहा था कि तुम्हारा BP लो है, तुम ब्रेथलेस हो रहे थे ना, तो तुम ऐसा करके, मतलब मेरे नोज से सांस नहीं ले पा रही थी, मैं ऐसा करके आ रही थी। तो इसमें भी आया था, पर डॉक्टर बोला इट इज नॉर्मल, कुछ ऐसा पैनिक होने वाली बात नहीं है, बस तुमको स्प्रेन हो गया है और स्पाज्म हुआ है, सॉरी, जो अनबेरेबल है। तो उसके लिए मुझे फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए और दवाइयाँ दी, तो तब जाके मैं फिर थोड़ा नॉर्मल हुई और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर। तो गाइस आप लोग भी निदा के लिए दुआ करना कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जो भी अला बला नजर है वो निदा से दूर हो जाए, क्योंकि निदा को बहुत ज़्यादा डर लगता है इस सब चीज़ों से। क्योंकि ऑब्वियसली बात ये सब चीज़ें असली में होती है, आप क्या पता आपका कौन दुश्मन है, आपका कौन दोस्त है, कौन आपका साथ देने वाला है, कौन आपको धोखा देने वाला है, आपको कुछ भी नहीं पता। बस यही दुआ करेंगे अल्लाह से। तो मैं ब्लॉग को इसी के साथ यहीं पर एंड करता हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़।